हेलो हेलो। हाँ बच्चों बैठ जाओ। आज कुछ चर्चा के लिए दिया था क्या? हम्म, आज क्या दिया था चर्चा के लिए? एक्सरसाइज वन पार्ट वन के 22 थोड़ी मैंने बोला था, कर ही लो फिर सारे। दिखा और लाइए शीट। टेस्ट पेपर भी है। अरे सब मोड़ के रखा हो तो कोई इज्जत कर उसकी। हाँ, एक टेस्ट पेपर मिला होगा आप लोगों को। इस बार नंबर थ्योरी पर पूरा बेस था। कुछ क्वेश्चन नंबर थ्योरी पर थे और कुछ जनरल अलजेब्रा, खेलने वेलने के लिए कॉमन सेंस। 100 नंबर का पेपर था। एक आध तो मैंने ज्योमेट्री के भी रखे थे, 10th ज्योमेट्री भी थोड़ा सा हो जाए। पर मेजर 90% ऑफ द पेपर नंबर थ्योरी और उसका ही था। चुटकुले हैं भरे पड़े हैं इसमें। कितने बन रहे हैं? एक बच्चा तो बता रहा था 150 के ऊपर आ रहे हैं उसके। चले जाने दो, हो सकता है उसने एक ही पेपर को 2 बार अटेम्प्ट कर लिया हो। ठीक है, इस पेपर को भी डिस्कस करना है। एक्चुअली क्या है कि वर्कशॉप बहुत कंस्ट्रेंड है, इसमें क्या नंबर ऑफ लेक्चर बड़े ही ऐसे वो हैं। हाँ, इसमें क्या ज्यादा चर्चा करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। इसका तो जो है ढैन ढैन, इसका मैं जो ये 30 क्वेश्चन है आप लोगों की हेल्प के लिए मैं इनका वीडियो सॉल्यूशन जो है ना बना के कर दूंगा। तो इसमें आप लोग बैठ के देख लीजिएगा। आज क्या है? वेडनेसडे। हाँ, तो फ्राइडे नेक्स्ट टर्न के पहले मैं कर दूंगा। 30 सवाल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1.5 घंटे में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये जो है ये जिम्मेदारी मेरी है, तो इससे अपना टाइम बच जाएगा। और आप आराम से, वो फ्री रहेगा यूट्यूब पर, मैं डाल दूंगा तो देख लेना। या कैसे भी रेजो सर पर डलवा देंगे वीडियो। इसके टेक्स्ट सॉल्यूशन तो मिल गए होंगे। अरे टेक्स्ट सॉल्यूशन तो मिले ही होंगे। या आंसर की मिली है? आंसर की मिली और सॉल्यूशन नहीं मिले हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको सॉल्यूशन भी मिल गए हो? अगर नहीं मिले, ठीक है ठीक है, कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है। चलिए अच्छा, ठीक है बच्चा, ये एक काम हो गया। सब बच्चों को बुकलेट मिल गई कि नहीं? अभी भी कोई वंचित हैं? अभी भी कितने बच्चे अटके हुए हैं जिनको बुकलेट नहीं मिली? सबको बुकलेट मिल गई, वेरी गुड। इसमें क्या दिए थे मैंने? पार्ट वन के शुरू के 30 दिए थे। हाँ, डिस्कस करना पड़ेगा। डिस्कस करें कि बढ़ाएं? चलो थोड़ी सी वोटिंग कर लेते हैं। कितने बच्चे कहते हैं डिस्कस करो? बहुत ही कम बच्चे हैं। सब बाकी बच्चे इन बच्चों को देख लें, क्लास के बाद पीट सकते हैं। यही है। ठीक है। डिस्कस मेरी बहुत इच्छा है करने की, लेकिन क्या है कि समय ऐसे तेज भाग रहा है, रनिंग ऑन हॉर्स। चलो इसको डिस्कस कर लेंगे। अरे रे, पीटना नहीं है। कितने बच्चे कहते हैं पढ़ा दीजिए? कितने बच्चे कहते हैं जो गुरुजी मन में आया करते रहो, कोई मतलब नहीं है। चलो अच्छा ठीक है। तो अभी सब बच्चों ने ऑनलाइन में मॉड्यूल नहीं मिली। ऑनलाइन के बच्चों को मॉड्यूल नहीं मिली क्योंकि ऑनलाइन के बच्चों को ऑनलाइन मॉड्यूल मिलेगी। तुमको पीडीएफ मिला होगा। ऑनलाइन के बच्चों बोलो, हाँ मुझे पीडीएफ मिल गया। हाँ, नो सर लिख के भेज रहा है। ठीक है, तो ठीक है, मेरे ख्याल में मिल जाएगा, मैं बोल दूंगा अभी। वो करना जरूरी है, बिना उसको करे होगा नहीं। ये मैथ है, प्रैक्टिस की जरूरत है। अच्छा, अब सब बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन, सभी बच्चे मुझे देखो। सब बच्चे मुझे देखो। मेरे को घर में भी काम रहता है, झाड़ू पोछा ओछा सब मेरी जिम्मेदारी है। अभी रात का खाना भी जाके बनाना है। आपके क्लास के बाद मैं घर जाके खाना बनाऊंगा। फिर बर्तन धो के किचन साफ करके सोना होता है। आपकी तरह इजी लाइफ नहीं है कि घर गए खाना खाए और पड़े हुए हैं। चलो मैं कोशिश करता हूँ, बनाता हूँ, कुछ करता हूँ। टेस्ट का तो मैं बना दूंगा, फिर एक आध दिन में उसका भी करता हूँ।
बहुत काम है जीवन में। अच्छा चलो जान दो, टेंशन मत लो, आप मेरी चिंता मत करो। इधर देखो, अपन लोगों ने नंबर थ्योरी एक तरीके से पूरा अच्छे से कवर करा है। नंबर थ्योरी के अंदर कुछ और भी चीजें हैं नंबर थ्योरी में, कुछ और भी दो तीन बातें, दो तीन क्या ज्यादा ही बातें हैं नंबर थ्योरी में, और भी चार पांच बातें हैं जो कि नंबर थ्योरी में पढ़ाई जानी चाहिए या पढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन वो पीआरएमओ के रेलेवेंट नहीं है, वो फिर आईएमओ या इनमो के रेलेवेंट है। आईएमओ के रेलेवेंट है बेसिकली, अपन यूं कह लें। तो अपन अभी अपना जो फोकस है वो है कि भाई अपन पीआरएमओ पर फोकस करें। अच्छा, एक और बच्चे ने सवाल फोन करके पूछा था कि जैसे आप पीआरएमओ लगा रहे हैं तो आईएमओ के क्वेश्चंस मत करिए। एक्चुअली पीआरएमओ में एनसीईआरटी लगाइए और पीआरएमओ के क्वेश्चंस लगाइए, और अपने इसमें के आईएमओ के क्वेश्चन मत करिए। एक्चुअली जो आईएमओ का थिंकिंग ट्रेंड है वो बहुत अलग है, और पीआरएमओ का थिंकिंग ट्रेंड थोड़ा अलग है। मतलब ऐसा समझिए कि जैसे यहाँ से ट्रेन से बंबई गए और फिर बॉम्बे में क्रूज पकड़ के थोड़ा आगे नदी में आगे गए, तो ट्रेन के अंदर की जो तैयारी है वो क्रूज में काम नहीं देगी, और जो क्रूज की तैयारी है वो ट्रेन में काम नहीं देगी। मान लीजिए आप वो क्या क्या पहनते हैं वो तैरने के लिए, फ्लोटिंग जैकेट, लाइफ जैकेट। तो ट्रेन में लाइफ जैकेट अगर आप लेके घूम रहे हैं तो बेवकूफी भरी हरकत है। वैसा ही आईएमओ एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस है। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चे ने फोन करके पूछा तो सबको बता दें, इस बुकलेट के अंदर जो आईएमओ के क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आईएमओ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या हमको फायदा होगा, तो यकीन मानिए नहीं होगा। एक्चुअली पीआरएमओ में नहीं होगा। आप पीआरएमओ जैसे क्वेश्चन ही ज्यादा प्रैक्टिस करें। अगर इसके सारे क्वेश्चन कर लें तो मैं आपके ग्रुप पर और क्वेश्चन भेज दूंगा, मेरे पास बहुत बड़ा कलेक्शन है, उनको डालते आएंगे, आप उसको करते हैं। पीआरएमओ का एक थॉट प्रोसेस है जो 10th बोर्ड के जरा सा ऊपर है एक्चुअली, और वो एक थिंकिंग को, एक प्रकार की थिंकिंग को चाहता है। आईएमओ तो प्योर मैथमेटिक्स में चला जाता है, इसमें प्योर मैथमेटिक्स से सवाल नहीं आते हैं, इसमें सवाल बन जाते हैं। तो आईएमओ के क्वेश्चन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बनाना भी मत, कोई फायदा नहीं है, पीआरएमओ करें। अच्छा खैर, अब हम लोग नंबर थ्योरी पीआरएमओ में जितनी चाहिए उससे काफी ज्यादा हद तक बहुत अच्छे से पूरा कवर कर चुके हैं। अब हम नया चैप्टर उठाएंगे, अगला चैप्टर कौन सा है? हाँ, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन पढ़ाएं कि इक्वेशन, आप जो बोलो। कितने, ओके लेट्स हैव वोटिंग। कितने बच्चे कहते हैं सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन पढ़ा दीजिए? कितने बच्चे कहते हैं इक्वेशन पढ़ा दीजिए? कितने बच्चों को कोई मतलब नहीं है, बस गुरु जी कुछ कुछ पढ़ाते रहो आप? ठीक है, तो जैसा कि बच्चों की हाई डिमांड है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे इक्वेशन। हाँ, अरे मैं सब पढ़ाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, थोड़ा सुनो। हाँ, एक्चुअली सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के अंदर कुछ बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं जो कि इक्वेशन के कंसेप्ट को इन्वॉल्व करते हैं। तो हम लोग आज सबसे पहले कवर करेंगे इक्वेशन। अरे वो मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं, मैं फ्राइडे को दे दूंगा आपको टेस्ट के सॉल्यूशन। अच्छा, ऑनलाइन के बच्चों को भी मिल जाएंगे। अच्छा, अब सब बच्चे मुझे देखो, अरे छोटे छोटे बच्चे मतलब तुम लोग छोटे छोटे चूजों जैसे लगते हो। सब बच्चे मुझे देखो, इक्वेशन के अंदर बहुत सारा कुछ पढ़ने को है, लेकिन अभी हम पीआरएमओ के बिल्कुल थॉट प्रोसेस से चल रहे हैं। तो इक्वेशन के अंदर टोटल 7 बातें मैं एक एक करके कवर करूंगा। 7 पॉइंट्स हैं जो एक एक करके मैं पूरा डिटेल में कवर करूंगा। सबसे पहले जो चीज मैं कवर करूंगा, जिसका अपन आगे भी यूज करेंगे और जो भर भर के यूज आएगा, आज मैं पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, टोटल अपन को 7 पॉइंट कवर करने हैं, जिनमें 2 पॉइंट आज मैं कवर करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आज आपको पढ़ाना चाहता हूं थ्योरी ऑफ इक्वेशन। बोलो हाँ। ओके, अभी नोट कर लेना, 10 मिनट बोर्ड पर देखो, आराम से समझ लो। थ्योरी ऑफ इक्वेशन के सब बच्चे बोर्ड पर देखें। थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर बच्चों, मुझे आपको बस 2 बातें बतानी है। मैं क्या बताऊंगा उसमें 2 ही बातें होती ही हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंदर सबसे पहली छोटी सी बात मैं लिखवा दूंगा कि कोई भी nth डिग्री इक्वेशन है तो उसके एग्जैक्टली n रूट्स होंगे, ना n से ज्यादा ना n से कम। अब वो सारे रूट रियल हैं कि इमेजिनरी हैं कि कैसे हैं वो अलग बात है, लेकिन उसके एग्जैक्टली n रूट्स होंगे, वेदर रियल और वेदर इमेजिनरी। थोड़ा सा अपन इमेजिनरी की ओर भी इसके अंदर एक्सप्लोरेशन करेंगे। क्या पॉइंट नंबर 1 समझ में आया सब बच्चों को? बोर्ड पर ही देखते रहे, 2 मिनट मैं सब लिखवाऊंगा। एनी nth degree equation will have exactly n roots. They may be real, they may be imaginary, or a combination of both,
but you are not going to get more than n roots or less than n roots. nth degree equation will give you exactly n roots. पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया? फोड़ू. पॉइंट नंबर 2 बोर्ड पर देखें, मैं लिखवाऊंगा नोट्स, पहले समझ लें आराम से. इसका मतलब ये हो गया कि रियल हो या इमेजिनरी हो या उनका कॉम्बिनेशन है, वो बात की बात है. लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने रूट होंगे? 2. क्यूबिक इक्वेशन है कितने रूट होंगे? 3. बाई क्वाड्रेटिक कितने रूट होंगे? 4. अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं, सब बच्चे प्लीज बोर्ड पर देखें. रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स. सबसे पहले अब मैं आपको समझाऊंगा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट. प्लीज बोर्ड पर देखें. ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. चूंकि ये क्वाड्रेटिक है तो अरे इसे क्या हो गया, चूंकि ये क्वाड्रेटिक है तो कितने रूट होंगे? 2. तो इसके 2 रूट्स को लेट अस कॉल दोज रूट्स एज अल्फा एंड बीटा. सिमिलरली मान लीजिए अगर मैं कोई क्यूबिक लेता ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, तो क्यूबिक के कितने रूट होते? 3. लेट अस कॉल देम अल्फा बीटा एंड गामा. सपोज यहीं कोनोवा में एक बाई क्वाड्रेटिक ले लेते हैं ax की पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0. तो बाई क्वाड्रेटिक है, 4th डिग्री है, तो कितने रूट होंगे? 4. अल्फा बीटा गामा डेल्टा. अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट. किनके बीच में रिश्ता? रूट और कोफिशिएंट के बीच में रिश्ता. जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है, ध्यान से मुझे देखो. जो सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट है वो केवल डिवीजन के काम में आता है. कहानी उसके बाद से शुरू होती है और माइनस साइन से शुरू होती है और ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव चलती है. एक बार फिर इस लंबी कथा को सुनो. सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट केवल डिवीजन के काम में आता है. कहानी उसके बाद से शुरू होती है और नेगेटिव पावर से शुरू होती है और ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलता रहता है. सुनाई पड़ा सब बच्चों को? एक बार फिर सुन लो. सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट केवल डिवीजन के काम में आता है. कहानी उसके बाद से शुरू होती है और नेगेटिव साइन के साथ शुरू होगी और ऑल्टरनेट चलेगी नेगेटिव पॉजिटिव. बोलो हाँ. बोर्ड पर घूरिए. इसको हम लिख देंगे माइनस बी बाई ए और सी बाई ए. देखिए सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट केवल डिवीजन के काम में आएगा. कहानी बाद से शुरू होगी, नेगेटिव से शुरू होगी और ऑल्टरनेट चलेगी. तो माइनस बी बाई ए सी बाई ए. अब ये किसके बराबर है इस बात पर मैं आऊंगा अभी. बोर्ड पर घूरें. यहां पर अगर मैं कहानी शुरू करूंगा तो माइनस बी बाई ए सी बाई ए माइनस डी बाई ए. क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? बिल्कुल ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान देना है. क्या ये क्लियर हो गया? यहां पर भी बच्चों सेम प्रकार से कुछ है जो माइनस बी बाई ए फिर सी बाई ए माइनस डी बाई ए और ई बाई ए. बोल दीजिए हाँ. समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब ये किसके बराबर है अब मैं आपको समझाता हूं. क्या आपको ये सब लिखना समझ में आया? एक बार फिर भी अपने दिल की तसल्ली के लिए, सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट केवल डिवीजन के काम में आता है. कहानी उसके बाद से शुरू होती है और नेगेटिव साइन से शुरू होती है और ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलती है. समझ में आ गया? अरे हाँ. अच्छा अब सुनो ध्यान से. ये बच्चों देता है और रंग बदलते हैं. बहुत रंग है इसमें, कौन सा रंग से लिखे? ऑरेंज भी ठीक है. इधर देखो, ये होता है सम टेकन वन एट अ टाइम. ये होता है सम टेकन प्रोडक्ट ऑफ टू एट अ टाइम. ऐसे 1 से शुरू होता है. सब बच्चे मुझे देखो, ऐसे 1 से शुरू होता है 1 2 3 सम टेकन वन एट अ टाइम. अब प्रोडक्ट ऑफ वन एट अ टाइम का बोलने का मतलब नहीं होता कि प्रोडक्ट के लिए कम से कम 2 चीजें चाहिए. तो सम टेकन वन एट अ टाइम, सम टेकन प्रोडक्ट ऑफ 2 एट अ टाइम, सम टेकन प्रोडक्ट ऑफ 3 एट अ टाइम.
एक एक का सम, दो दो के प्रोडक्ट का सम, तीन तीन के प्रोडक्ट का सम, चार चार के प्रोडक्ट का सम, पांच पांच जहां तक गाड़ी जाए। यदि यहां पर रहेगा एक एक का सम, दो दो के प्रोडक्ट का सम, तीन तीन के प्रोडक्ट का सम, चार चार के प्रोडक्ट का सम। बोर्ड पर घूरिए, यहां एक एक का सम जोड़ेंगे तो एक एक का सम तो अल्फा प्लस बीटा ही है। यहां दो दो के प्रोडक्ट का सम, तो दो दो के प्रोडक्ट का एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, अल्फा इंटू बीटा। क्लियर हुआ? बोलो हाँ। बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग। यहां पर सम टेकन वन एट अ टाइम, एक एक का सम, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दो दो के प्रोडक्ट का सम, तो दो दो का हर पॉसिबल प्रोडक्ट बनाइए, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। हेलो हेलो, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही? अरे हेलो हेलो, हाँ अब ठीक है। अब यहां पर आ जाइए, तीन तीन के प्रोडक्ट का सम, तो अल्फा बीटा गामा। यहां पर बात करेंगे एक एक के प्रोडक्ट का सम, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब दो दो के सारे जोड़े बनाने पड़ेंगे, तो पहले अल्फा के साथ जोड़े बनाओ, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा। अब बीटा के साथ बीटा गामा बीटा डेल्टा, गामा के साथ गामा डेल्टा। दो दो के सारे पॉसिबल प्रोडक्ट का सम ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स। यहां पर क्या आएगा? तीन तीन के, तो समझ में आया? तीन तीन के प्रोडक्ट का सम, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, गामा डेल्टा अल्फा बीटा। और चार चार के प्रोडक्ट का सम, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? दिस इज द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, एंड दीज रिलेशंस आर सो पावरफुल। इनसे हम बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। क्या ये समझ में आया सब बच्चों को? कोई दिक्कत? अब आप जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे लिखो। पहले ऊपर हेडिंग डालो, चैप्टर की हेडिंग डालो, इक्वेशंस। चैप्टर की हेडिंग डाल ली, इसके नीचे लिखो पॉइंट नंबर वन। इसके नीचे लिखो पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर वन लिखो थ्योरी ऑफ इक्वेशन। जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे लिखो, सिस्टमेटिक लिखो। पॉइंट नंबर वन लिखो थ्योरी ऑफ इक्वेशन। इसके अंदर छोटा सा पॉइंट वन लिखो, ये मैं लिखवाऊंगा। छोटा सा पॉइंट वन लिखो। हाँ, पॉइंट नंबर वन लिखिए। nth डिग्री इक्वेशन विल ऑलवेज हैव, लिखो आलसी बच्चों, nth डिग्री इक्वेशन will always have exactly n roots. Nth degree equation will always have exactly n roots. Nth degree equation will always have exactly n roots, whether real or imaginary. और real और imaginary हो हमको लेना देना नहीं है, whether real or imaginary. Nth degree equation will always have exactly n roots, whether real or imaginary. समझ में आ गया? पॉइंट नंबर टू लिखो। अब ये नोट कर लो पूरा, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। प्लीज नोट डाउन। कॉपी कर लिया सब बच्चों ने? बढ़े आगे, तेज आओ बच्चों। ध्यान से समझना है, कोई भी डाउट आए पूछिए।
बढ़े आगे, मिटा रहे हैं इसको। मिटाना तो क्या मतलब, अगला बोर्ड ले लें। क्या रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट सब बच्चों को समझ में आ गया? वेरी गुड, तेज छापें। ये बच्चे म्यूट हैं। ऑनलाइन के बच्चों में आपको अनम्यूट कर देता हूं। कहां से होते हो तुम लोग अनम्यूट? यस, अब ऑनलाइन के बच्चे अनम्यूटेड हैं। अब आप लोग जो है कुछ बोलेंगे तो मुझे सुनाई पड़ेगा, लेकिन काम की बात बोलना। हाँ, ये क्लियर है सब बच्चों को? बोलो हाँ। ये जो छोटी सी थ्योरी अपन ने थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ी, इस पर बेस्ड 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। तीनों प्रकार के सवाल हम एक एक करके समझेंगे। लिखो नीचे, बेस्ड ऑन अबव थ्योरी वी हैव 3 काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। लिखो आलसी बच्चों, बेस्ड ऑन अबव थ्योरी वी हैव 3 काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। Based on above theory, we have 3 kinds of question. Based on above theory, we have 3 kinds of question. इस पर्टिकुलर थ्योरी पर बेस्ड कितने प्रकार के सवाल बनते हैं? 3। पहले प्रकार का सवाल टाइप 1, ऐसे लिख लेते हैं। पहले प्रकार का सवाल बनता है, सब बच्चे बोर्ड पर देखें, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। पहले प्रकार का सवाल है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट। ये सिमेट्रिक फंक्शन का क्या मतलब है, पहले इसको समझिए। बोर्ड पर देखिए, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। सिमेट्रिक फंक्शन का बच्चों मतलब है किसी भी दो को इंटरचेंज करो तो एक्सप्रेशन चेंज ना हो। देखो, चाहे अल्फा बीटा को इंटरचेंज कर दो, चाहे बीटा गामा को इंटरचेंज कर दो, किसी भी दो को इंटरचेंज करने पर इफ द एक्सप्रेशन डज नॉट चेंज then that expression is known as symmetric expression. Symmetric को अंडरलाइन करके लिखो, ऐसे एरो बना के लिखो। This means on interchanging any two variable, this means on interchanging any two variables, this means on interchanging any two variables, the expression does not change. This means on interchanging any two variable, the expression does not change. This means on interchanging any two variables, the expression does not change. अब हम ये तो समझ गए कि सिमेट्रिक फंक्शन का क्या मतलब है, या सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। क्या फायदा है सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का? सिमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू, बल्कि कहना चाहिए सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ रूट्स की वैल्यू आप बिना रूट निकाले निकाल सकते हैं। यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ रूट्स विदाउट फाइंडिंग द रूट्स। जरा बोर्ड पर देखें, जरा 2 मिनट बोर्ड पर देखें, ध्यान से बोर्ड पर देखिए। जैसे मान लीजिए एक क्यूबिक लेते हैं अपन, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। अब इस क्यूबिक के कितने रूट हैं? 3। लेट अस कॉल देम अल्फा, बीटा एंड गामा। The beauty of symmetric expression is that you can find out its value without finding any of the roots. Without finding any of the root. बिना रूट निकाले ही सिमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाली जा सकती है। नॉन सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन की नहीं निकलेगी। किसकी निकलेगी? सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। अब अल्फा बीटा गामा इसके रूट हैं। जैसे ही मेरे कानों ने सुना कि अरे अल्फा बीटा गामा इसके रूट हैं, यानी मुझे क्या क्या पता हो गया। अब अल्फा बीटा गामा तो नहीं पता, लेकिन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ रूट पता। बोल दीजिए हाँ। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, सी बाई ये पता। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ये पता। बोलो हाँ। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? अब सब बच्चे ध्यान से बोर्ड पर देखिए, सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पर देखिए। अब जैसे मान लो मुझे वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर की। जिस भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, हम उसको इनके टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। किनके टर्म में?
अरे उनके टर्म में जिनकी वैल्यू नोन है उनके टर्म में लिखेंगे। अंधा बच्चा भी देख रहा है कि अरे गुरुजी ये तो बहुत ही लल्लू है, क्या लिख सकते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो आपको इसकी वैल्यू पता, इसकी वैल्यू पता, तो इसकी वैल्यू पता। समझ में आया सब बच्चों को? सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ, सब बच्चे मुझे देखो, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स की वैल्यू बिना रूट निकाले निकाली जा सकती है। यही फायदा है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स का, क्योंकि हम उनको इनके टर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। बोलिए हाँ, ठीक है। आइए मान लो इसकी वैल्यू निकालनी हो 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा 1 बाई गामा, कैसे निकालोगे? एलसीएम ले लीजिए। अंधा बच्चा देख रहा है कि अरे गुरुजी अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा अपॉन अल्फा बीटा गामा। समझ में आया? जो भी आएगी वैल्यू तो आप निकाल ही लेंगे। मेन मकसद है इसको इनके टर्म में लिखना जिनकी वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी नोन है, ऑलरेडी पता है। बोलो हाँ। अच्छा इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे आलसी बच्चों? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। जोड़ घटा देंगे। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, इसमें -3 अल्फा बीटा गामा कर दें +3 अल्फा बीटा गामा कर दें, क्योंकि अल्फा बिल्कुल सही बोला तुमने, बस ये मिसिंग था तो जोड़ घटा दो, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको ऑलरेडी नोन है। तो यहां पर इसका फैक्टराइजेशन आजकल प्ले ग्रुप के एडमिशन टेस्ट में पूछा जा रहा है। क्या होता है इसका फैक्टराइजेशन? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा प्लस 3 अल्फा बीटा गामा। समझ में आया? अब आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू भी पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू भी पता है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू, बस कॉपी कर लीजिए। तो टाइप 1 में हमने सीखा फाइंडिंग वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। अगर सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स है तो हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बोलो हाँ। बोल नहीं रहे हैं? आज कितने लेक्चर थे? 3 बजे से कि 5 बजे से? अच्छा 3 लेक्चर थे। 3 से 4:30 तो मेरे ख्याल से तो पीछे 2 लेक्चर हो गए। आज क्या क्या पढ़ाया? कॉपी कर लो बच्चों, कॉपी कर लो। इससे पहले क्या इसका लेक्चर था? नहीं, सब्जेक्ट जब फिजिक्स। कॉपी कर लें प्यारे प्यारे बच्चों। समझ में आया सब बच्चों को? टाइप 1 के क्वेश्चन बच्चों बहुत इजी हैं, इनमें कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए इसके सवाल अब नहीं आते हैं। तो अपन ने कुछ ऐसा पढ़ लिया जो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बड़े बड़े सवालों के बीच में स्टेप्स में काम में आता है। अरे पढ़ ले बेटी, कॉपी कर लीजिए। तो अगर सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स हैं तो उसकी वैल्यू हम लोग बहुत आराम से निकाल सकते हैं। कॉपी कर लिया? स्पीड बनाए रखो बच्चों। समझ में आया? बोल दीजिए हाँ। नेक्स्ट लिखो, मिटा आगे बढ़े इसको, जल्दी छापो बच्चा, तेज लिखो। इंटेलिजेंट लोग तेज लिखते हैं। आप अपने आसपास के बच्चों के इंटेलिजेंस टेस्ट देख सकते हैं कि अगर उसने आपसे पहले लिख लिया तो आपसे इंटेलिजेंट है।
और अगर आपके बाद तक लिख रहा है तो खुश हो जाइए, आप उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। कितने बच्चे खुश नजर आ रहे हैं, हाथ उठाओ। लिखे ही ना तो बेटा फिर तो सुपर नेचुरल इंटेलिजेंट है, सीधे उसको मार्स पर ही भेजेंगे, कुछ विशेष लोगों को मून पर भेजना है। हाँ, क्लियर हुआ सब बच्चों को? बोलो हाँ। टाइप 1 समझ में आया, आसान सा था, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट। अब हम बात करेंगे टाइप 2 की। अब मैं आपको सिखाऊंगा टाइप 2 में क्या हो गया? नहीं, वो हिल गया पूरा। अब मैं आपको सिखाऊंगा सॉल्विंग हायर डिग्री इक्वेशन गिवन अ रिलेशन बिटवीन रूट। बोर्ड पर देखें, क्वाड्रेटिक तो हमको सॉल्व करनी आती ही है, मुझे उम्मीद है, वैसे मैं पढ़ा भी दूंगा अभी थोड़ा सा। क्वाड्रेटिक हमको आमतौर पर सॉल्व करनी आती है, लेकिन क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक, सब बच्चे मुझे देखो, सब बच्चे अरे मुझे भी देख लिया करो थोड़ी देर, इधर देखो। क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक, एक्चुअली हायर डिग्री इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक के ऊपर की डिग्रियां हैं उनको सॉल्व करने का ऐसा कोई तरीका नहीं है, लेकिन किंतु परंतु अगर हमको रूट्स के बीच में कोई रिलेशन मिल जाए तो हम क्वाड्रेटिक के ऊपर की डिग्री की इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं, गिवन सम रिलेशन बिटवीन रूट्स। गिवन सम रिलेशन बिटवीन रूट्स। एक दो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, सब बच्चे नहीं, एक दो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे और इसको बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे। आइए, तो अपन हायर डिग्री इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं अगर अपन को रूट्स के बीच में कुछ एक्स्ट्रा रिलेशन पता लग जाए। यस, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड ऑल रूट्स ऑफ द क्यूबिक, क्वेश्चन लिखो आलसी बच्चों। फाइंड ऑल रूट्स ऑफ द क्यूबिक दिस माइनस 14x square minus 63x plus 45 equal to 0. Find all roots of the cubic this, given that one root is double the other. Find all roots of the cubic this. Find all roots of the cubic this, given that one root is double the other. Find all roots of the cubic this, given that one root is double the other. इस क्यूबिक के सब बच्चे, अब मुझे देखो, अब पेन वहीं छोड़ दो, अब दिमाग का खेल है। देखो प्यारे प्यारे भोले वाले बच्चों, क्यूबिक या क्यूबिक के ऊपर की डिग्री की इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई तरीका होता ही नहीं है। बहुत सारे मैथमेटिशियन ने, जैसे क्वाड्रेटिक के एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, वैसे ही बहुत सारे मैथमेटिशियन ने अपना पूरा जीवन के 10-20 साल लगा दिए कि क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक यानी 4 डिग्री के भी ऐसा कोई जनरल सॉल्यूशन बना पाए। 10 साल बाद उनको पता लगा कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने ये बात आगे जनरेशन को बता दी। लेकिन क्यूबिक या हायर डिग्री इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है अगर हमको रूट्स के बीच में कोई रिलेशन पता लग जाए। यहां पर क्यूबिक है तो कितने रूट होंगे? 3, लेकिन एक रिश्ता गिवन है कि एक रूट दूसरे का डबल है। सब बच्चे मुझे देखो, जो रिलेशन गिवन हो उसी रिलेशन के हिसाब से रूट मानने हैं। क्या बोला मैंने? जो रिलेशन गिवन हो उसी रिलेशन के हिसाब से रूट मानने हैं। तो मैं इसके रूट मान लूंगा अल्फा टू अल्फा एंड बीटा, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाले ने बोला है कि भैया एक रूट दूसरे का डबल है, 3 रूट हैं और उनमें से एक रूट दूसरे का डबल है। ऑलवेज अज्यूम द रूट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन। ऑलवेज अज्यूम द रूट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन। क्या ये बात समझ में आई सब बच्चों को? बोलो हाँ। अब आप रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में रिश्ता लिख दीजिए। सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा? 3 अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए 14/24 यानी
काट दें 2 से 7/12। बोलो हाँ। अब हम बात करेंगे सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। तो अल्फा इंटू बीटा 2 अल्फा प्लस बीटा 3 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर इज सी बाई ए -63/24 -21/8। बोलो हाँ। and some product of root taken 3 at a time. So 2 alpha square beta comes out to be minus plus minus -45/24। तो 45 3 से कट जाएगा, -15 बाई कितना आ जाएगा 8। बोलो हाँ। ये समझ में आया सब बच्चों को? अब यहां पर वेरिएबल 2 हैं लेकिन इक्वेशन कितनी है? 3। इक्वेशन कितनी है? 3। सब बच्चे मुझे देखो, अरे कैसे अलसाते रहते हो सब बच्चे, मुझे देखो, अरे गुरुजी को देखो वरना बाद में दिक्कत आएगी। जो देखो 2 इक्वेशन, सॉरी 2 वेरिएबल हैं और 3 इक्वेशन है। बोलो हाँ। तो हमको अल्फा और बीटा की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मैं ऐसी बात को क्यों दोहरा रहा हूं? क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो 2 वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए 2 इक्वेशन ही बहुत है। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन निकल जाएंगे। लेकिन आपको ऐसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है जो 3 के तीनों इक्वेशन को क्या करें? सेटिस्फाई। बात समझ में आई? बोलो हाँ। ओके प्यारे प्यारे भोले भाले आलसी बच्चों, इधर देखो। अब आइए इनको हम सॉल्व करते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि पहली 2 इक्वेशन सॉल्व करना इजी है। क्यों लग रहा है मुझे ऐसा? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तीसरी इक्वेशन की डिग्री 3 है एक्चुअली। यहां से बीटा की वैल्यू अगर निकाल के यहां रखोगे तो अल्फा में क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, क्या बनेगी? क्यूबिक। और क्यूबिक सॉल्व करनी आती होती तो इतना झंझटी क्या था। तो इस इक्वेशन की डिग्री 3 है। डिग्री होती है सम ऑफ पावर ऑफ ऑल वेरिएबल्स। इसकी डिग्री 3 है तो इससे नहीं खेलेंगे, जबकि इन दोनों की डिग्री क्या है? 2 है, इनसे खेलेंगे। यहां से अंधा बच्चा देख रहा है कि गुरुजी बीटा बन गया 7/12 -3 अल्फा। हाँ बोल दीजिए, दिखाई पड़ा? इस बीटा की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। वहां से हमको अल्फा में क्या मिलेगी? क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक के तो राजा हैं हम, तो इसमें रख दीजिए। तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा इंटू खतरनाक बीटा 7/12 -3 अल्फा -21/8। हाँ बोल दीजिए, बन गई अल्फा में क्वाड्रेटिक। कोई बच्चा नहीं डरेगा क्योंकि सॉल्व तो मुझे करना है। 3 3 9 -9 अल्फा स्क्वायर तो -7 अल्फा स्क्वायर आ गया। हे भगवान, प्लस 7 3 कितना हो जाएगा? ये काट दो इसको, -7 अल्फा/4 और ये महाराज को इधर ले आओ, +21/8 = 0। बोलो हाँ। ओहो, पूरी इक्वेशन को -7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 कॉमन फैक्टर दिखाई पड़ रहा है, -7 से डिवाइड कर दें तो यहाँ अल्फा स्क्वायर -अल्फा/4 -3/8 0। बोलो हाँ। पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा 8 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा -3 = 0। बोल दीजिए हाँ। सुंदर रूट आने, 8 3 जा 8, 3 3 2 जा 6 6 और 4 बन रहा है। तो 8 अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा +4 अल्फा -3। हाँ बोल दीजिए। यहां से अगर अपन 2 अल्फा कॉमन ले लें तो 4 अल्फा -3, आंखों में चमक सी आ गई है, इक्वेशन सॉल्व होने जा रही है। 2 अल्फा +1 इंटू 4 अल्फा -3 0। हाँ बोल दीजिए। यहां से अंधा बच्चा आज खुशी के मारे झूम रहा है। अल्फा की वैल्यू -अल्फा और अल्फा की वैल्यू 3/4। बोल दीजिए हाँ। अब अल्फा पता लग गया तो बीटा निकाल लेते हैं। यहां से बीटा अल्फा को -½ रख देंगे तो -½ तो +3/2 तो 6 3 18, 18 19 25/12 तो ये आ गया 25/12। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग बीटा 3 अल्फा 3/4 तो 9/4, 9 से 27 -20/12 तो -20/12 तो -10/6 -5/3। तो यहां पर अपन ने सॉल्व आउट कर लिया। तो अल्फा बीटा के कितने पेयर प्राप्त हुए? 2। बोलो हाँ आलसी बच्चों। अल्फा बीटा के कितने पेयर प्राप्त हुए? 2। लेकिन कौन सा एक्सेप्ट होगा, कौन सा रिजेक्ट, ये तीसरी इक्वेशन तय करेगी। क्योंकि हमको अल्फा बीटा की वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो 3 के तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। बोल दीजिए हाँ। इससे काट देते हैं। चलो
यहां पर अंधा बच्चा देख रहा है कि अगर इसको रखोगे तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा पॉजिटिव आ जाएगा, बोलो हाँ। लेकिन अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा नेगेटिव है, तो ये हो गया रिजेक्ट, तो ये हो गया एक्सेप्ट। तो लीजिए हमने क्यूबिक को सॉल्व कर लिया। रूट्स क्या हैं? अल्फा, 2 अल्फा एंड बीटा। थॉट प्रोसेस समझ में आया सब बच्चों को? सब बच्चे 1 मिनट के लिए मुझे देखो। अरे गुरुजी को देखते रहा करो। सब बच्चे मुझे देखो। जब भी अपन को रूट्स के बीच में रिलेशन दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे? उस रिलेशन के हिसाब से रूट्स अज्यूम करेंगे, उस रिलेशन के हिसाब से रूट्स अज्यूम करेंगे, और फिर क्या लिख देंगे? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। सॉल्व करके मिल जाएगा आंसर। समझ में आया? वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट है यार आप लोग। कॉपी कर लीजिए। तो ये हो गया थ्योरी ऑफ इक्वेशन का दूसरा इस्तेमाल, कि आप हायर डिग्री इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं यदि आपको एक एक्स्ट्रा रिलेशन बिटवीन द रूट्स गिवन हो। बोलो हाँ हाँ। कॉपी करो बच्चों। आसान है वैसे, डिफिकल्ट नहीं है ये तो। मेरे ख्याल आपके बैच में तो पढ़ाया भी था मैंने। कितने बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है? सबने पढ़ा हुआ है, तो फालतू क्या टाइम वेस्ट करवा रहे हो? सब बच्चों को ऑलरेडी आता है क्या? अरे तो बोल देते तो आगे बढ़ जाते, बैठ के आनंद उठा रहे हो। गजब मजे हैं। बच्चे इतने इंटेलिजेंट क्यों हैं? मतलब पढ़ा हुआ दोबारा पढ़ रहे हैं ताकि दिमाग पे कोई लोड ना आए। हाँ गुरुजी, पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो। बढ़े आगे, मिटा रहे हैं फिर इसको। कॉपी कर लो जल्दी से। थॉट चलो दोबारा भी सुन ले तो कोई बात नहीं। थॉट प्रोसेस चला कि नहीं चला? चलिए मिटा रहे हैं इसको। बोलो हाँ। ओके। वैसे जो टाइप 3 है उसका डायरेक्टली ऐसा कोई रिश्ता नहीं है इसके साथ, लेकिन उसको यहीं पर साथ में पढ़ाते हैं। टाइप 3 का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। सब बच्चे जरा बोर्ड पर देखेंगे। अब मैं बात करने जा रहा हूं। सब बच्चे 2 मिनट मुझे देखो। टाइप 3 वैसे इंडिपेंडेंटली भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन चूंकि रूट से रिलेटेड है तो यहीं इसको बता देते हैं। ध्यान से सुनो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स में किस प्रकार के सवाल होते हैं? इसमें क्या होगा, आपको एक इक्वेशन दी जाएगी और आपसे बोला जाएगा, जैसे मान लो क्यूबिक दे दी उसने, और आपसे बोलेगा कि अगर इस क्यूबिक का रूट अल्फा बीटा गामा है तो एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसके रूट 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा हो, या ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसके रूट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर हो, या ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसके रूट कुछ अल्फा +1 बीटा +1 गामा +1। यानी देयर विल बी अ गिवन इक्वेशन, और इक्वेशन इतनी बर्बाद होगी कि सॉल्व तो हो ही नहीं सकती, और आपको एक नई इक्वेशन बनानी होगी जिस इक्वेशन के रूट्स इस गिवन इक्वेशन के रूट से रिलेटेड होंगे विदाउट फाइंडिंग द रूट्स। वी विल बी गिवन एन इक्वेशन and we have to find a new equation whose roots are related to the roots of given equation. लिखो इस बात को। in this, लिख लीजिए, in this we will be given an equation, in this we will be given an equation, in this we will be given an equation, and we have to find out another equation, and we have to find out another equation, and we have to find out another equation whose roots are related to the roots of given equation, and we have to find out another equation whose roots are related to the roots of given equation.
and we have to find out another equation whose roots are related to the roots of given equation. समझ में आ गया बच्चों? whose roots are related to the roots of given equation. इसका बच्चों बिल्कुल सेट मेथड है, बुद्धि का इस्तेमाल पूरी तरह से वर्जित है। तरीका लगाओ, उत्तर पाओ, IMO दो PRMO सॉल्व करने के बाद। तो इसका मेथड बिल्कुल सेट है, कोई बच्चा दिमाग का इस्तेमाल करते पाया गया भगा दिया जाएगा। आइए एक क्वेश्चन करता हूं और मैं आपको पूरा मेथड समझाता हूं। क्वेश्चन लिखो। कौन सा क्वेश्चन लें? सारे तो लल्लू हैं। चलो एक ठीक ठाक क्वेश्चन है तो लिखिए। फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन, लिखो आलसी बच्चों। फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन whose roots are cubes. Find a cubic equation whose roots are cubes of the roots of the equation this. Whose roots are cubes of the roots of the equation this. Whose roots are cubes of the roots of the equation this. Find a cubic equation whose roots are cubes of the roots of the equation this. सब बच्चे बोर्ड पर देखिए। कुल मिला सब बच्चे 2 मिनट दे तो सीख लो, बहुत आसान है, कुछ दम नहीं है इसमें। इस इक्वेशन के 3 रूट हैं। सपोज करिए इसके रूट है अल्फा बीटा गामा, बोल दीजिए हाँ। तो हमको एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट हो अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब, गामा क्यूब। क्वेश्चन पूछने ने बोला है whose roots are cubes of the roots of the equation this. सवाल समझ में आ गया? बिल्कुल सेट मेथड है, बिल्कुल सटीक मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड है, कोई दिमाग की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। बोर्ड पर देखो, गिवन इक्वेशन के रूट को x मान लो और न्यू रूट को क्या मान लो? y। ये हो गया नंबर 1। गिवन इक्वेशन के रूट को x मान लो और नए रूट को y मान लो। उसके बाद क्या करोगे? कुछ नहीं करना, राइट रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में रिलेशन लिख दीजिए। तो क्या रिश्ता है बच्चों? y x क्यूब के बराबर है। जो नया रूट है वो पुराने रूट के क्यूब के बराबर है। बोलो हाँ। तीसरा स्टेप है गेट x इन टर्म ऑफ y। x को y के टर्म में निकाल लीजिए। अंधा बच्चा देख रहा है, अरे गुरुजी x की वैल्यू कितनी आ गई? y की पावर 1/3। बस अंतिम स्टेप, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y इन द गिवन इक्वेशन एंड सिंप्लीफाई। ये जो x की वैल्यू y के टर्म में लिखी है इसको गिवन इक्वेशन में रख दीजिए। आओ रखें। तो यहां क्या बन जाएगा? y की पावर 1/3 का होल क्यूब, 3 y की पावर 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2। बोल दीजिए हाँ। बोलो हाँ। y प्लस 3y की पावर 2/3 प्लस 2। बोलो हाँ। अब इसको सिंप्लीफाई करिए। यही है वो इक्वेशन, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये 2/3 देखने में सुंदर नहीं लग रहा, तो 3 इसको उधर ले आते हैं। y प्लस 2 माइनस 3 की पावर, हाँ बोल दीजिए, क्यूब कर दीजिए। तो y प्लस 2 का होल क्यूब इज -27y स्क्वायर, हाँ बोल दीजिए। तो y क्यूब प्लस 8 प्लस 3 टू द 6y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 27y स्क्वायर। सबको एक साइड ले आइए। तो y क्यूब माइनस 27 प्लस 33y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 8। यही है वो इक्वेशन जिसके रूट्स इसके रूट का क्यूब है। क्या मेथड सभी बच्चों को समझ में आया? आसान है कि इजी? क्लियर हुआ सब बच्चों को? कॉपी कर लीजिए। बिल्कुल सेट मेथड है, बुद्धि का इस्तेमाल पूरी तरह से वर्जित है। तरीका लगाएं, उत्तर पाएं, ओलंपियाड जाएं।
समझ में आया सब बच्चों को? कोई भी डाउट है पूछें, आपका बैच सबसे अच्छे तरीके से पढ़ता है, बेस्ट बैच है पढ़ने के मामले में। अब कितना सीखता है वो तो नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से। कॉपी करें, हाँ यहां तक कॉपी कर लो, मैं कर दूंगा। वो कोने वाला सब लिख लो, ये सब लिख लिया, ऊपर कर दें बच्चों? बस ये रहा, इतना ही है। ट्यूटोरियल दिखेगा नहीं फिर, अरे ऑनलाइन के छोटे बच्चे नहीं देख पाते, उन्होंने मना किया। छोटे लिख लो ऊपर, कहां भागा थोड़ी जा, लिख लो। ये हो गया पॉइंट नंबर 1, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। कॉपी कर लिया सब बच्चों ने? बोल दीजिए हाँ, ऊपर सरकाएं इसको, बढ़े आगे। वेरी गुड। कुल मिला के 7 बातें अपन को इस चैप्टर में कवर करनी है पीआरएमओ के लिए, जिनमें से अपन ने पहली बात कवर कर ली। पहली बात कुछ नहीं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ये अपन ने अच्छे से कवर कर लिया। थ्योरी ऑफ इक्वेशन पर 3 प्रकार के सवाल बनते हैं, वो भी मैंने आपको समझा दिया। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आज अपन कवर कर लेंगे आराम से, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। 10 मिनट बोर्ड पर देखिए, आप एक बार में ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। सिर्फ 10 मिनट बोर्ड पर देखना है। आज मैं आपको सिखाऊंगा ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। कैसा बच्चों को आता है? कितने बच्चों को आता है? जो हाथ नीचे करो, उल्टा पूछना चाहिए था। कितने बच्चों को नहीं आता है? सबको आता है। ऑनलाइन में सबको आता है ये? मतलब यस नो लिख दो नीचे। एक ने नो लिख ही दिया है। अच्छा, मैक्सिमम बच्चों को आता है तो ठीक है, फास्ट में ब्रीफ कर देता हूं। फिर देख लें, एक बार मान लो किसी बच्चे को नहीं आता हो तो अपन देख लेंगे इसको। हाँ, सब बच्चे बोर्ड पर देखिए, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ और उससे रिलेटेड एक दो छोटी छोटी चीजें। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ क्या होता है बच्चों? पैराबोला। कौन बोला? पैराबोला। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्राफ पैराबोला होता है। यह पैराबोला कैसे होता है? अगर ए पॉजिटिव है तो मुंह ऊपर की ओर, और ये नेगेटिव है तो मुंह नीचे की ओर। अब नीचे की ओर मुंह, ऊपर की ओर मुंह है, लेकिन एक्स एक्सिस को काट रहा है कि नहीं काट रहा, ये किस पर निर्भर करेगा? डिस्क्रिमिनेंट पर, टी पर। 2 मिनट लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। यहां पर ध्यान से सब बच्चे देखें। यस, या तो ग्राफ ऐसे ऊपर होगा, या एक्स एक्सिस को टच करेगा, या एक्स एक्सिस को कट कर देगा। या तो ग्राफ ऐसे नीचे जमीन में गड़ा हुआ होगा, या जस्ट जमीन फोड़ने की तैयारी कर रहा होगा, या फोड़ के ऊपर आ चुका होगा। ये चीज निर्भर करेगी डिस्क्रिमिनेंट पर। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, या तो ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर उड़ता हुआ या जमीन के नीचे गड़ा हुआ। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा, और अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेगा। कोई भी चीज नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। ये समझ में आ गया सब बच्चों को? कानून के हाथ और पैराबोला की टांगे बहुत लंबी होती है। ये पैराबोला की टांगे कहां तक जा रही हैं? आकाश लोक प्लस इंफिनिटी। और ये टांगे कहां तक जा रही हैं? पाताल लोक माइनस इंफिनिटी। ध्यान रखना, बच्चे मैंने मूवीज देखता था तो उसमें अक्सर डायलॉग आता था जब भी वो पुलिस वाला विलन को पकड़ लेता था, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो बचपन से मेरे दिमाग में सवाल था कि हाथ अगर कानून के लंबे होते हैं तो टांगे किसकी लंबी होती हैं? फिर जब 11वीं क्लास में मैं आया तो गुरुजी ने बताया कि टांगे पैराबोला की बच्चा बहुत लंबी होती है, आकाश लोक तक। खैर,
ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को? बोलो हाँ। पैराबोला कैसा भी बने, सब बच्चे बोर्ड पर देखें, पैराबोला कैसा भी बने, वर्टेक्स का जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, वर्टेक्स वो होगा -b/2a माइनस d/4a। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है? वर्टेक्स। जब मुंह ऐसे ऊपर की ओर खुल रहा है तो ये क्या बनेगा? लोवेस्ट पॉइंट। बोलो हाँ। जब मुंह ऐसे नीचे की ओर खुल रहा है तो ये क्या बनेगा? हाईएस्ट पॉइंट। बोलो हाँ। चाहे कोई भी ग्राफ बने, वर्टेक्स का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बच्चों फिक्स है। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना? -b/2 है। वाई कोऑर्डिनेट कितना? -d/4 है। हर ग्राफ में वर्टेक्स का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बिल्कुल फिक्स है। बोल दीजिए हाँ। ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट? बढ़े आगे, फोड़ू। अब यहां पर अपन कुछ कुछ बातें कह सकते हैं। अगर a ग्रेटर देन 0 है, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो टांगे कहां जा रही हैं? आकाश लोक तक। तो हम देख सकते हैं कि y कोऑर्डिनेट कहां से कहां वेरी करेगा? y कोऑर्डिनेट की मिनिमम वैल्यू -d/4a से इंफिनिटी। अंधा बच्चा देख रहा है गुरु जी इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? -d/4a। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। जो भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए वो फाइनाइट होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए। अगर वो इनफाइनाइट है तो हमारा जवाब होना चाहिए डज नॉट एग्जिस्ट। ध्यान रखना। क्या समझ में आया सब बच्चों को? बोलो हाँ। फोड़ू। कॉपी कर लो जो भी कुछ ठीक लगे, मैं फटाफट आगे बढ़ूंगा। कॉपी कर लीजिए बच्चों। कितने बच्चों ने कॉपी कर लिया? वेरी गुड। देखिए सब प्रकांड इंटेलिजेंट है। चलो कोई बात नहीं। जिन भी बच्चों ने ऑनलाइन में नहीं पढ़ा है आराम से पढ़िए, मैं एक एक चीज बता रहा हूं, तो ध्यान से करिए। इसके अंदर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैथ सीखना और कुंफू सीखना एक ही जैसा है। इसमें किताब पढ़ के कोई कुंफू नहीं सीख सकता, एक आध बार हाथ पांव चलाना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब इसके अंदर भी प्रैक्टिस की बहुत इंपॉर्टेंस है। हाँ, बढ़े आगे बच्चों। ये सेकंड पॉइंट कॉपी कर लिया? बोलो हाँ। बढ़े आगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट सब बच्चों ने कॉपी कर लिया? हाँ बोल दीजिए। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं, आगे बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। फटाफट देख लें। अगर ए नेगेटिव होगा तो मुंह ऐसे किधर खुलेगा? नीचे की ओर। तो वाई कोऑर्डिनेट कहां से कहां वेरी करेगा आलसी बच्चों? -∞ से -d/4। यानी अब की बार मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? -d/4। और अब की बार मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी है वह एक फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फाइनाइट क्वांटिटी, है ना? अच्छा, तीसरा पॉइंट कॉपी करो तो फिर मैं 3-4 पॉइंट एक साथ लिखूं। वाई क्या है? वाई ये है ना। वाई बच्चों यही है। एक बच्चा पूछ रहा है ऑनलाइन वाई क्या है। ये रहा ना वाई कोऑर्डिनेट बेटे। एक्स की अलग अलग वैल्यू रखने पर वाई की वैल्यू मिलेगी ना। समझ में आया? ठीक। हाँ, क्लियर हुआ? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अरे पहले जो पढ़ा रहा हूं तो पढ़ लो, में बहुत सारे प्रपंच हैं। चलिए अब सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। चौथी इंपॉर्टेंट बात। अब 6-7 अपन इंपॉर्टेंट बात करेंगे। ऐसा कब होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स एप्सिलॉन आर। ऐसा कब होगा कि x की कोई भी वैल्यू रखें, क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव ही निकल के आएगी? ऐसा कब होगा? कौन सा ग्राफ? पहला वाला ग्राफ। यानी अगर ऐसा होना है तो क्या होना चाहिए? a ग्रेटर देन 0 एंड
डिस्क्रिमिनेंट लेस देन। क्या ये बात समझ में आई से बच्चों को? नहीं आई? बहुत इंटेलिजेंट यार आप लोग। अच्छा, एक और बात बताइए, ऐसा कब होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स एप्सिलॉन आर? यानी कौन कौन से ग्राफ चल सकते हैं? पहला होगा तो भी चलेगा, दूसरा होगा तो भी चलेगा, दोनों ग्राफ चलेंगे। तो ए ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल टू 0। बोल दीजिए हाँ। यहीं पर अगर अपन छठी बात करना चाहें, ऐसा कब होगा कि ये जो क्वाड्रेटिक है ये लेस देन 0 हो जाए फॉर ऑल एक्स एप्सिलॉन आर, सभी एक्स एप्सिलॉन आर के लिए। कौन सा ग्राफ चलेगा बच्चा? ये वाला ग्राफ। अंधा बच्चा देख रहा है कि गुरुजी ए लेस देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट भी लेस देन 0। बोल दीजिए हाँ। फोड़ू, बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग। अगर यहीं पर मैं आपसे पूछूं ऐसा कब होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स एप्सिलॉन आर, कौन सा ग्राफ चलेगा? ये दोनों ग्राफ, लेस देन 0 या लेस देन इक्वल टू 0। तो ऐसे केस में क्या होगा? ए लेस देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन और इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आई से बच्चों को? आई कि नहीं आई? कॉपी कर लीजिए, और भी बातें अपन बाद में ग्राफ से कहेंगे। आइए, ये हो गई पॉइंट नंबर 2 की थ्योरी। इसमें अपन ने ग्राफ देखा और ग्राफ पर बेस्ड इंटरप्रिटेशन देखा। एक जबरदस्त क्वेश्चन अपन लगाएंगे, कॉपी करिए फटाफट। क्लियर हुआ सब बच्चों को? बढ़े आगे बच्चा पार्टी, कॉपी कर लिया? भूतों की तरह है कर रहा है। आइए, चलो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, मिटा दें इसको। बोल दीजिए हाँ। आइए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन के अंदर एक गजब की अंडरस्टैंडिंग अपन डेवलप करेंगे। सब बच्चे इस अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन लिखिए, एक छोटा सा चुटकुला है। इसके लिए पहला मौका मैं आपको दूंगा, 2-3 मिनट आप लीजिएगा, उतने में समझ में आ जाएगा कि गुरुजी से करवा लेना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन लिखो बच्चों। हाँ, क्वेश्चन लिखिए आलसी बच्चों, क्वेश्चन लिखो। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी, फाइंड all possible values of p, find all possible values of p so that the least value of the quadratic this, so that the least value of the quadratic this, so that the least value of the quadratic this, so that the least value of the quadratic this in x epsilon this, in x epsilon this is this. Least value of the quadratic this in this is this. मैं चाहूंगा कि आप 2 मिनट थॉट दें इसको। सब बच्चे, ऑनलाइन के बच्चे भी, टेक 2-3 मिनट्स। किससे हुआ? तुम दोनों बताओ। सही बोला इसने। ये सब सीधे इंटरनेशनल ओलंपियाड में जाएंगे। बाकी बच्चे ट्राई करें।
हाँ, हम्म, देखो, सब बच्चे इधर देखो, सब बच्चे मुझे देखो। अरे गुरु जी को भी देख लिया करो कभी कभी। इधर देखो, यहां पर क्वेश्चन पूछने वाले ने ये नहीं बोला कि इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू 3 है, क्योंकि अगर वो क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू बोलता तो क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू कितनी आती है? -d/4 है। आती कहां है? -b/2 है। वर्टेक्स पर आती है, और वो मिनिमम वैल्यू आती क्या है? -d/4 है। मुंह ऊपर की ओर खुल ही रहा है, x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो बहुत आसान चुन्नू हो जाता, हम -d/4 को 3 रख देते और हमारा काम बन जाता। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाले ने ये नहीं बोला, उसने बोला 0 से 2 में जो मिनिमम वैल्यू है। ढैन टडैन, कहा मिनिमम वैल्यू? 0 से 2 में। सब बच्चे मुझे देखो, अरे प्रपंच गुरु जी को सुन ले। सब बच्चे इधर देखो, मैं चाहता हूं आप सीखो, इसलिए बार बार आपका अटेंशन सीख करता रहता हूं। इधर देखो, यहां पर उसने, मेरी बात समझ में आ गई ना? उसने मिनिमम नहीं बोला, उसने बोला यार इस इंटरवल की मिनिमम वैल्यू। बोलो हाँ। भोले भाले छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक का मुंह तो ऊपर की ओर खुलेगा, क्योंकि x² का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। अब लेकिन हमको मिनिमम वैल्यू देखनी है, लेकिन यार इंटरवल में देखनी है। कहां से कहां देखनी है? 0 से 2 में, कि 0 से 2 में जो मिनिमम वैल्यू आए। सब बच्चे मुझे घूरो, इंटरवल में मिनिमम वैल्यू कहां आएगी? इंटरवल में मिनिमम वैल्यू कहां आएगी?
ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वर्टेक्स के रिलेटिव, सुनो सुनो, वर्टेक्स के रिलेटिव इंटरवल कहां है। जैसे मान लीजिए 0 से 2 का इंटरवल पूरा पूरा वर्टेक्स के पहले ही पड़ जाए, बोलो हां। या हो सकता है कि 0 से 2 का इंटरवल वर्टेक्स के अल्ली पल्ली तरफ पड़े, बोलो हां। या हो सकता है 0 से 2 का इंटरवल वर्टेक्स के बाद में पड़े, बोलो हां। देखो आलसी बच्चों, अगर 0 से 2 का इंटरवल वर्टेक्स के पहले पड़ गया तो मिनिमम वैल्यू कहां आएगी, 2 पर आएगी, बोलो हां। सब बच्चे मुझे देखो, अरे भोले वाले बच्चे हो, ऑनलाइन के बच्चे भी भोले वाले हैं। अच्छा सुनो ध्यान से, इंटरवल में मिनिमम कहां आएगा ये डिपेंड करेगा इंटरवल की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू वर्टेक्स। क्योंकि वर्टेक्स के पहले ये ऐसे डिक्रीजिंग कर्व है और वर्टेक्स के बाद ऐसा इंक्रीजिंग कर्व है। अगर पूरा इंटरवल वर्टेक्स के पहले पड़ गया तो मिनिमम वैल्यू कहां आएगी, 2 पर आएगी, बोलो हां। अच्छा आलसी बच्चों, इसका वर्टेक्स कहां आएगा, -b/2a पर। तो अगर वर्टेक्स का मैं एक्स कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो -b/2a, तो आ गया कहां पर, p/2, बोलो हां। तो इस पॉइंट का और रंग चुन लेते हैं, कौन सा रंग चुने, सब बेकार है। ये वर्टेक्स है, इसका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, p/2, बोल दीजिए हाँ। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, p/2। तो प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पर 3 केस बनेंगे और जब भी केसेस बनते हैं तो केसेस का यूनियन होता है, क्योंकि केसेस का मतलब होता है स्थिति। ये होगा तो भी वैलिड है, ये होगा तो भी वैलिड है, ये होगा तो भी वैलिड है। पूरा इंटरवल वर्टेक्स के पहले कब पड़ेगा, जब p/2 अगर 2 से बड़ा हो जाए, बोलो हां। तो इंटरवल वर्टेक्स के पहले पड़ जाएगा, बोलो हां। यानी अगर p 4 से बड़ा हो जाए तो ऐसी स्थिति में मिनिमम वैल्यू कहां आएगी, 2 पर आएगी। तो ऐसी स्थिति में इसको अगर तुम कुछ px से डिनोट कर लेते हो तो ऐसी स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में नहीं, px क्यों डिनोट कर, p तो ऑलरेडी p है ना, यहां पर कुछ और डिनोट कर लेते हैं इसको, fx मान लेते हैं, फंक्शन ऑफ x। तो ऐसी स्थिति में f(2, 3) होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। इस स्थिति में अगर p 4 से बड़ा है तो f(2, 3) होना चाहिए, क्योंकि अगर p 4 से बड़ा है तो पूरा इंटरवल वर्टेक्स के पहले लाई कर रहा है, और अगर पूरा इंटरवल वर्टेक्स के पहले लाई कर रहा है तो इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग है तो मिनिमम वैल्यू कहां आएगी, एंड पॉइंट पर आएगी। क्या ये समझ में आया, नहीं आया, ओडू। अगर p/2 इंटरवल में ही पड़ गया, यानी p अगर 0 से 4 ही हो गया तो मिनिमम वैल्यू कहां आएगी, वो तो खुद वर्टेक्स पर ही आ जाएगी, बोलो हां। समझ में आ रहा है। और अगर p/2 वर्टेक्स इंटरवल के पहले पड़ गया तो यहां पर जो आपका कर्व है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग, बोलो हां। तो मिनिमम वैल्यू कहां आएगी, शुरुआत में। यानी कहने का मतलब आलसी बच्चों, अगर p <0 है तो ऐसी स्थिति में f(0, 3) होना चाहिए, बोलो हां। और तीनों केसेस का आपस में क्या होगा, यूनियन, यूनियन। अभी हम तीनों सॉल्व भी कर लेंगे। सब बच्चे मुझे देखो, इंटरवल में, किसी इंटरवल में क्वाड्रेटिक की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगी, ये निर्भर करेगा लोकेशन ऑफ इंटरवल विद रिस्पेक्ट टू वर्टेक्स। तो यहां हमने 3 केस लिए, या तो पूरा इंटरवल वर्टेक्स के पहले है, या इंटरवल में ही वर्टेक्स है, या पूरा इंटरवल वर्टेक्स के बाद में है। सब बच्चे समझ पाए कि नहीं, नींद आ रही है, भूख लग रही है,
कुछ मंगाए खाने को? मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था, सीरियस मत करो। ये समझ में आया सब बच्चों को? आओ एक एक को सॉल्व करें, जरा बोर्ड पर देखेंगे 2 मिनट, 2 मिनट बोर्ड पर देखेंगे, बस 2 मिनट और। अब अपन F2 इक्वल टू 3 सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके वो वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे P की जो 4 से बड़ी होगी, क्योंकि ये कब आया? इस कंडीशन पे। बोल दीजिए हाँ। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? आइए f(2) अगर निकालते हैं तो f(2) कितना निकल के आएगा भाई? 4x², 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। तो यहां हो गया 16 माइनस 8p प्लस p², ये 3 होना चाहिए। बोल दीजिए हाँ। तो यहां से p² माइनस 10p, 16 17 18 प्लस 15 इक्वल टू 0। बोलो हाँ। सुंदर रूट नहीं आने वाले, बदसूरत रूट आएंगे। p की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2a। बोलो हाँ। तो p की वैल्यू आ गई 5 प्लस माइनस 100 माइनस 60 40 4√10 2√10 नहीं √10। तो यहां से p की 2 वैल्यू आई, एक तो आई 5 प्लस √10 और एक आई 5 माइनस √10। हाँ बोल दीजिए। लेकिन हमको p की वो वैल्यू लेनी है जो 4 से बड़ी है, तो ये रिजेक्ट और ये एक्सेप्ट। क्या सभी विद्यार्थियों को ये वाला केस पूरा समझ में आया? अरे थोटवा चला कि नहीं? अब की बार fp/2 को 3 करें तो 4p² का तो p² ही बन जाएगा, माइनस 4px तो कितना बन जाएगा? 2p² प्लस p² माइनस 2p प्लस 2 इक्वल टू 3। कट गया तो यहां से तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया ये तो। माइनस 2p इक्वल टू 1 तो p इक्वल टू -1/2। बोलो हाँ। एकलौता सॉल्यूशन आया और वह भी रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट हुआ? क्योंकि p 0 से 4 के बीच में। कितने इंटेलिजेंट है यार आप लोग, बहुत इंटेलिजेंट। सही किया कि नहीं किया? अब 0 की बात करेंगे तो p² माइनस 2p प्लस 2 3 हो जाएगा, यानी p² माइनस 2p माइनस 1 0 हो जाएगा। फिर से बदसूरत रूट, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac/2a। तो p की वैल्यू 1 प्लस √2 और p की वैल्यू 1 माइनस √2, लेकिन p क्या होना चाहिए? लेस देन 0। तो ये रिजेक्ट और ये एक्सेप्ट। तो कुल मिला के p की कितनी वैल्यू हुई? 2। कौन कौन सी? 5 प्लस √10 एंड 1 प्लस √2। जब आप p की ये दोनों वैल्यू लेंगे तो 0 से 2 के इंटरवल में उस दिए गए क्वाड्रेटिक की न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 3। एक बार फिर से बात दोहरा देता हूं, इंटरवल में क्वाड्रेटिक की मिनिमम या मैक्सिमम क्या आएगी ये निर्भर करेगा उस इंटरवल की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू वर्टेक्स। समझ में आया? बोलो हाँ। फोड़ू। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो भाई। कॉपी कर लीजिए। नहीं ये आ जाए यहां तो। चलो ये अब ठीक है, कर लोगे कॉपी? फोड़ू छाप लीजिए। जो उसकी लिस्ट वैल्यू 3 उस अंतराल में। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, उससे पी की वैल्यू आएगी ही नहीं। उसमें फिर तुमने उसका जो रूट है वो 0 से 2 के बीच में लाई करवाओगे। फिर कौन नहीं, उसमें बहुत प्रपंच है। उसमें वो मिनिमम पूछ रहा है तो मिनिमम कहाँ लाई करने का? तो रूट पर मिनिमम ढूंढना पड़ेगा, काट दो। नॉन फिजिबल सॉल्यूशन है। पाप कर दिया इसने, कोई बात नहीं। समझ में आया सब बच्चों को? बोलो हाँ। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बढ़ लिया, काफी दिमाग हो गया। नेक्स्ट टर्न पे अपन और आगे पढ़ेंगे। तब जिन बच्चों के पास बुकलेट नहीं है, एक तो बुकलेट कर लें, और उसके अंदर क्या करेंगे?
वही एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 केवल, आईएमओ के सवाल मत लगाइए। चलिए बच्चों